अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। तो जैसा कि हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 38 और 39 अपलोड किया था, चैप्टर नंबर 5 फैक्टर इंटीग्रेशन, और जो शाम्स आउटलाइन की बुक है मैंने वो स्टार्ट की हुई है, और जो इसके सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करके तो उसकी जो वीडियोस हैं वो अपलोड की जा रही हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 40 है उसकी मैं स्टेटमेंट रीड करने लगी हूँ। वो कहते हैं फाइंड द वर्क डन इन मूविंग अ पार्टिकल। अब हम लोगों ने वर्क डन फाइंड आउट करना है। कह रहा है कि एक पार्टिकल क्या कर रहा है, पार्टिकल कोई सा भी पार्टिकल जैसे कोई मूव कर रहा है इन द फोर्स फील्ड, ठीक है। उसने कहा है जिसकी फोर्स क्या है 3x² आई कैप प्लस 2x z माइनस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अलॉन्ग। अब उसने कहा है इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। ए पार्ट में वो कह रहा है द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम, कह रहा है जो मूव कर रहा है 0 0 0 से किस पे 2 1 3 पे, ठीक है। अब तीनों में चेंज आ रहा है, मतलब एक्स में भी चेंज आ रहा है, वाई में भी चेंज आ रहा है और जेड में भी चेंज आ रहा है। जब तीनों में चेंज आ रहा हो तो हम क्या करते हैं, हमारे पास ये एक इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, या फिर इसको मेरे ख्याल में पैरामीट्रिक इक्वेशन भी कहा जाता है। तो इसको हम लोग नहीं, पैरामीट्रिक इक्वेशन इसको नहीं कहा जाता। ये हम लोगों के जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, हमें एक फार्मूला पता है। इसकी जगह जहाँ जहाँ x1 है इसको x1 कहा जाएगा, इसको x2 कहा जाएगा। सिमिलरली इसको y1 कहा जाएगा, इसको y2 कहा जाएगा, इसको क्या कहा जाएगा z1 और इसको z2, ठीक है। फिर जहाँ जहाँ पे x माइनस x1 है वहाँ वहाँ पे x1 पुट कर दो, जहाँ जहाँ x2 है वहाँ वहाँ x2 पुट कर दिया, ठीक है जी। जब हमारे पास इसको हम पुट कर देंगे तो पुट करने के बाद हमारे पास इस साइड पे कुछ वैल्यूज़ आ जाएंगी, ये देखिए जी। अब यहाँ पे हमारे पास x डिवाइडेड बाय 2 है, y एज इट इज़ आ गया, y डिवाइडेड बाय 1, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 1 वही वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू टी हो गया। अब हम लोगों ने इसको अलग-अलग, इस वाली टर्म को अलग से इस t के इक्वल रखना है। सिमिलरली y वाली टर्म को भी t के इक्वल रख दिया, और जो लास्ट में है z वाली टर्म उसको z/3 इज इक्वल टू t के इक्वल रख दिया। इस साइड पे ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, जब ये दूसरी साइड पे गया तो 2t हो गया। सिमिलरली जब इस साइड पे ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये 3 हो गया, ठीक है जी। और भी y इज इक्वल टू टी एज इट इज़ आ गया, क्यों, क्योंकि डिवाइड बाय 1 था, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारे पास देखें, इसका डेरिवेटिव लो तो dx, इसका डेरिवेटिव लो तो 2dt, इसका डेरिवेटिव लो dy, इसका डेरिवेटिव लो तो क्या आ जाएगा हमारे पास dt, इसका डेरिवेटिव लो z का तो dz इज इक्वल टू 3dt, ठीक है जी। और अब जब हम लोग ऐसे फॉर्मूला लगा के इस सारे पॉइंट्स पुट कर देते हैं, तीनों में अगर चेंज आ रहा होता तो फिर हमारे पास जो लिमिट होती है वो 0 से 1 के दरमियान में होती है। तो मैंने ये चीज़ लिख दी कि 0 इज़ लेस देन इक्वल टू टी इज़ लेस देन इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमारे पास फोर्स है और डी आर की पता है हम लोगों को, अगर आई जे के है तो हम क्या करेंगे डी एक्स आई कैप प्लस डी बाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ये तीनों पॉइंट्स लगा देंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसकी फर्दर मल्टीप्लिकेशन करेंगे और आई डॉट आई 1 है तो ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ आ जाएगा, इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ आएगा, तो ये हमारे पास कुछ फाइनल टर्म इस तरह से आ जाएगी। नेक्स्ट क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2t, जहाँ जहाँ y है वहाँ t, और जहाँ जहाँ z है वहाँ 3t। सिमिलरली अगर जहाँ जहाँ dx है वहाँ 2dt, जहाँ जहाँ y है dy है वहाँ dt, और जहाँ जहाँ dz है वहाँ 3dt आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमारे पास ये देखें जी, अब फर्दर हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर ली, फाइनल मतलब जो हम लोगों का सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये तो चीज़ें एक्सप्लेन करें। जहाँ जहाँ जो चीज़ मल्टीप्लाई है उसको मल्टीप्लाई कर दो, अगर पावर्स ऐड हो रही है तो पावर्स भी ऐड कर लो। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हम लोगों ने इंटीग्रेशन करनी है। आप इंटीग्रेशन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब होल वैल्यू पे भी कर सकते हैं, और लहदा इंटीग्रेशन बाय पार्ट, मतलब बाय पार्ट सॉरी कह रही हूँ। अगर इंटीग्रेशन आप लहदा टर्म्स के साथ भी कर सकते हैं और डायरेक्ट सबके साथ इकट्ठी भी कर सकते हैं, इट इज़ टोटली अप टू यू। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम लोग 24 डिवाइडेड बाई इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो t³ डिवाइड बाई 3, लिमिट 0 से 1 आ गई, प्लस 12 क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको डिवाइड करो 12 डिवाइड बाई 3, ये t की पावर 3 तो 4 आ जाता है, तो ये 3 + 1 4 हो गया। अब 3 + 1 ना भी लिखो, आप 4 लिख लें तो ठीक होगा वो भी। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, -3 यहाँ t है तो इसका t² डिवाइड बाई 2 प्लस 9 यहाँ पे t² डिवाइड बाई 2, और लिमिट्स लगा दी जाएंगी। नेक्स्ट फर्दर सिंप्लीफिकेशन, जहाँ जहाँ कटिंग होती है वहाँ वहाँ कटिंग कर देंगे, और जहाँ जहाँ हमारे पास कोई मतलब चीज़ें कटिंग नहीं होती वहाँ वहाँ हम ये ऐसे जो है लिख देंगे। लास्ट में लिमिट पुट करेंगे, आपकी मर्ज़ी ऐसे लिमिट पर पुट कर लें, लेकिन जहाँ पे भी अपर लिमिट 1 हो लोअर लिमिट 0 हो तो वहाँ पे वही वैल्यूज़ दोबारा आ जाती है, ठीक है।
लेकिन अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो आप उसको जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है सिंप्लीफाई, तो आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो जो फाइनल आंसर आया वो हमारा 8 + 4 - 1/2 + 9/2 आ गया। ठीक है जी। फर्दर अगर मैं इन दो लास्ट वाली टर्म्स का एलसीएम ले लूँ और इसको प्लस माइनस कर लूँ तो जो हमारे पास वो आएगी, जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी, ये देखें जी, 8 + 4 किसके इक्वल हो गया, 16 के। ये हमारे पास आंसर है ए पार्ट का। अब हम लोग, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका ले सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं फर्दर मूव कर जाऊंगी इसके बी पार्ट पे। इसका बी पार्ट में वो ये कहता है, ये देखें जी, बी पार्ट में हम लोगों ने क्या करना है, ये है जी बी पार्ट। अब इसके बी पार्ट में भी सेम उसी पैटर्न पे फॉर्मूला वही है, उस पर एक्स अगर उसने बता दिया कि 2t² है, वाई टी है, जेड क्या है 4t² - t, और dx भी बता दिया, dy भी, dt भी, मतलब ये सारे हम लोगों ने फाइंड आउट कर लेने हैं सेम उसी पैटर्न पे जैसे हम लोगों ने पहले क्वेश्चंस किए। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये हम लोगों ने जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ उसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। पुट करने के बाद मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद देखेंगे कि कौन सी, मतलब पावर 4 की कितनी वैल्यूज हैं, पावर 5 की कितनी वैल्यूज हैं, उन सबको सम अप कर देंगे। अगर कोई वैल्यू सम हो रही है, कोई माइनस हो रही है, करने के बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास फाइनल वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है जी। प्लस माइनस करने के बाद पावर 5 टी की पावर 5 48 टी पावर 5 + 16 टी की पावर 4 - 12 टी की पावर t² + 28 टी क्यूब, और यहाँ पे dt आ गया। अब मैंने इस सारी की इंटीग्रेशन ली तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये देखें 48 टी की पावर 5 है, पावर में एक प्लस उसी से डिवाइड, तो क्या आ जाएगा 6/6, 5 डिवाइडेड बाय, मतलब टी की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5, टी की पावर क्यूब डिवाइड बाय 3, टी की पावर 4 डिवाइड बाय 4, और फर्दर इसकी कटिंग हो जाएगी 2 के टेबल से कर लें। जिसकी कटिंग नहीं होती उसको एज इट इज रहने देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब देखें ये 8 टी की पावर 6 है, फर्दर लिमिट पुट कर देंगे। लिमिट पुट करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा, देख लें इसको एक दफ़ा से दोबारा, ये देखें जी, स्क्रीनशॉट ले लें। ज़्यादा कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, सेम वही कोई पैटर्न है जो पहले हम लोगों ने किया है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब इसके फर्दर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 8 + 16 डिवाइड बाय 5 - 4 + 7। फिर क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। ए की वैल्यू नीचे है ओवर की फॉर्म में, तो 5 इसका एलसीएम होगा। फिर हम फर्दर इसकी 5 को इस नंबर पर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको ये 16 है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो हमारे पास फाइनल वैल्यूज आएंगी वो 40 + 16 - 20 + 35। जब इनको सम और माइनस करेंगे तो हमारे पास ऊपर वाली जो टर्म है वहाँ पे 71 आ जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा। 71 डिवाइडेड बाय 5 क्या आ जाएगा हमारे पास, 14.2 पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा। ये था आज आंसर हमारे पास, जो हमारा बी पार्ट था। अब हम मूव कर रहे हैं इसके सी पार्ट पे। सी पार्ट पे वो कहता है द कर्व डिफाइंड बाय x² = 4y, दी x 3x³ = 8z प्लस फ्रॉम 0x, 0 से किधर जा रहा है x2 पे। ठीक है, लिमिट उसने क्या बता दी कि 0 से 2 पे है। फॉर्मूला वही है फोर्स वाला। अब जहाँ जहाँ हमारे पास हमें वो नज़र आएगा, अब ये देखिए यहाँ पे हम x² का स्क्वायर रूट लेंगे, वो हमारे पास मुश्किल हो जाएगा कि x की वैल्यू निकालें। लेकिन अगर हम y यहीं पे रहने दें और ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू बन जाएगी। सिमिलरली अगर z इधर रहने दें तो 3x³ डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा। तो हमें बस y और z की वैल्यू हमें पता चल गई, और इसकी जगह dx dy भी कर लो। ठीक है, और dx dy करने के बाद हमारे पास यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, जब dz निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 3 × 3 9, पावर पहले पावर में एक कमी, पावर के अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव लेने के बाद आप इसको पुट कर दोगे। जहाँ जहाँ हमारे पास y होगा वहाँ वहाँ x² डिवाइड बाय 4 कर दोगे, और जहाँ जहाँ z होगा वहाँ 3x³ डिवाइड बाय 8। नेक्स्ट क्या आएगा, 2x डिवाइड बाय 4 dx, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, फर्दर इसके आगे भी जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके साथ। ठीक है जी। फिर फर्दर सिंप्लीफिकेशन की जाएगी, जो जो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है मल्टीप्लाई कर लो। करने के बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। ये देखें जी, यहाँ पे अब इंटीग्रेशन हुई है 3x की पावर क्यूब डिवाइड बाय 3, फिर इसके पास इधर क्या आएगा 3x की पावर 6 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 6। यहाँ पे क्या आ जाएगा x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 4 + 6 27 डिवाइड बाय 26 27 डिवाइड
27 डिवाइडेड बाई 64 मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर 5 है, तो ऊपर पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 और 0 से 2 हमारे पास लिमिट आ गई। फिर फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन की जाएगी और करने के बाद जो जो चीज़ें प्लस हो रही हैं प्लस कर लो, मल्टीप्लाई हो रही हैं मल्टीप्लाई कर लो, माइनस हो रही हैं तो माइनस कर लो। करने के बाद ये हमारे पास टर्म आई और फिर हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट्स पुट कर देंगे। जब हम इस x की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 का क्यूब क्या आ जाएगा 8, सिमिलरली 2 का पावर 4 16 और 2 की पावर 6 क्या आ जाएगा 64। ये 64 से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास फर्दर जो आंसर आएगा वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। ये देखें जी, 8 माइनस 1/2 प्लस 51 डिवाइड बाई 6, ठीक है। फिर फर्दर उसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद 96 डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा और जो इसका फाइनल आंसर है वो है जी 16। अब हम क्वेश्चन नंबर 41 पे मूव करने लगे हैं। अब इसमें एक चीज़ कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगा, हमारे पास ये एक इंटीग्रल लगाया होता है। आम तो हम लोग अगर लाइन इंटीग्रल के क्वेश्चन सॉल्व करें तो इसके नीचे एक छोटा सा सी होता है, इसका मतलब होता है अलॉन्ग द कर्व। अब यहाँ पे इस गोल जो सर्कल है बीच में, इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब कुछ स्टूडेंट्स को हो सकता है पता हो, कुछ स्टूडेंट्स को हो सकता है ना पता हो। तो मैं ये बता देती हूँ कि यहाँ पे इस छोटे सारे सर्कल का मतलब ये है कि ये क्लोज्ड इंटीग्रल है, ठीक है। दोबारा सुन लें कि इस सर्कल का मतलब ये है इंटीग्रल पे कि ये एक क्लोज्ड इंटीग्रल है। नेक्स्ट देखें, वेयर फोर्स हमें बता दी है और सी का है कोई सा भी क्लोज्ड कर्व। देखिए यहाँ पे भी क्या है, क्लोज्ड कर्व इन द एक्स वाई प्लेन, कहते हैं किसी एक्स वाई प्लेन में। तो अब उसने एक्स हमारे पास 2 cos t कह दिया, वाई हमें उसने 3 sin t दे दिया, फ्रॉम t0 टू t2x, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, हम लोगों के पास x की पावर, x की वैल्यू क्या है 2 cos t, y की वैल्यू क्या है 3 sin t। जब इसका डेरिवेटिव लोगे तो dx इज इक्वल टू cos का डेरिवेटिव क्या होता है sin माइनस साइन, तो -2 sin t dt हो जाएगा। सिमिलरली इसका साइन की डेरिवेटिव कॉस होता है cos और 3 एज इट इज और dt आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखें, हमारे पास जब हम इस इंटीग्रल में पुट करेंगे f डॉट डी आर, तो हम क्या करेंगे, f की वैल्यू हमें पता है, ठीक है। यहाँ पे x की जगह 2 cos t माइनस 3 क्या आ जाएगा, y की जगह 3 sin t, तो 3 इंटू 3 9, तो -9 sin t हो जाएगा। फिर इसका डेरिवेटिव dx जो है वो आ जाएगा प्लस, फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है, y की जगह क्या आ जाएगा 3 sin t और cos की जगह -2, और यहाँ पे क्या है 2 इंटू 2 4 cos t और बाहर ये हमारे पास dy की जगह 3 cos t dt आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 sin t cos t हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको इसके साथ करोगे तो माइनस माइनस प्लस, 9 इंटू 2 18 और sin t के साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे तो sin स्क्वायर t हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अब देखें हमारे पास, ये देखें जी, फिर इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद इस वाली टर्म को भी 3 इंटू 3 9 cos t sin t, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -3 इंटू 4 12 और cos स्क्वायर t आ जाएगा dt। इतनी बात तो हो गई क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, इसका तो हमें पता है कि अगर इसका आगे डेरिवेटिव मौजूद है तो पावर में एक प्लस और से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन जहाँ पे साइन स्क्वायर टी आ जाए और cos स्क्वायर टी आ जाए तो यहाँ पे इंटीग्रेशन इम्पॉसिबल हो जाती है। हम इसकी जगह फॉर्मूलाज पुट करते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर टी की और cos स्क्वायर टी की डायरेक्ट नहीं होती। अब हम देख लेते हैं इसके फॉर्मूलाज ऐसे कौन से हैं जो हम लगाएंगे तो हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये देखें जी, अब हम लोगों ने क्या किया, जहाँ जहाँ साइन स्क्वायर टी था वहाँ क्या कर दिया 1 माइनस cos t डिवाइड बाई 2, और ये फॉर्मूलाज हैं साइन स्क्वायर टी के, और cos स्क्वायर टी का फॉर्मूला क्या है 1 प्लस cos 2t डिवाइड बाई 2। फिर क्या करेंगे, इसका हम लोग इंटीग्रेशन करने की कोशिश करेंगे, तो ये हमारे पास -4 cos t sin t था पहले, -4 प्लस 9 तो 5 sin t cos t, ये एक अलग टर्म बन गई। फिर क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे 2 इंटू 1 टाइम 2 9 टाइम, तो 9 माइनस, अब इसको सिंप्लीफाई, इसको इसके साथ कटिंग कर देंगे, इसके साथ कटिंग कर देंगे, अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। अब ये कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है, तो ऐड होके क्या हो जाएगा 9 माइनस 6 3 हो जाएगा। इसको इसके साथ करोगे तो ये -5 cos 2t हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास माइनस माइनस क्या है प्लस। फिर क्या करेंगे हम, हमारे पास डायरेक्ट यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये माइनस है, यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा हमारे पास 5, आप ये करके देखना सॉल्व। यहाँ पे
यहाँ पे तो कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन मुझे पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा यहाँ पे कि यहाँ से क्या चीज़ मिसिंग है। नेक्स्ट स्टेप ये एज इट इज़ आ गया, +3 एज इट इज़, ये -5 cos 2t आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास dt आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन करोगे, साइन का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, साइन का डेरिवेटिव कॉस आगे है, तो क्या करेंगे, इस साइन में पावर में एक प्लस, उसी से डिवाइड, यहाँ पे +3t आ जाएगा, -15। अच्छा यहाँ पे देखा मैंने क्या, यहाँ पे मिस्टेक थी, यहाँ पे 15 आना है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, लेकिन ऐड होंगी, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -9 -6 क्या आ जाएगा, -15 और cos 2t एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, ये मेरी मिस्टेक थी यहाँ पे। नेक्स्ट क्या करेंगे, -15, अब cos की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन। ठीक है, तो साइन 2t, और जब ये एंगल की भी तो इससे डिवाइड, जो एंगल है उसी से डिवाइड कर देंगे, और साथ 0 से 2π चला जाएगा, यहाँ पे भी 0 से 2π। अब जब हम इस पर लिमिट लगाएंगे तो 0 आ जाएगा, इधर भी 0 आ जाएगी, ये टर्म खत्म हो जाएगी फिर, लेकिन जब हम यहाँ पे लिमिट लगाएंगे तो 2π आ जाएगा अंदर, 2π - 0, तो 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे जब 2π के साथ, तो 6π आ जाएगा, और यही हमारा फाइनल आंसर है। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।